आज चलेगा पंचम पाठ भारत महिमा। ठीक है, मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच जितने भी मेरे मतलब कि प्रिय भाई बंधु एवं बहन लोग हैं जो मतलब कि मेरे क्लास को देख रहे हैं और जिनको अगर मेरे क्लास देखने के बाद अगर उनको हेल्प होता है, जो पाठ सब पढ़ाते हैं संस्कृत का हो, हिंदी का हो, विज्ञान का हो, अगर उनको मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे कि पंचम पाठ दिया गया है। पाठ का नाम है भारत महिमा। पाठ का नाम क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। आज आप लोगों को समझाएंगे, बस आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि हमें अच्छा लगे कि मेरे बनाए हुए जितने भी वीडियो है आप लोगों तक पहुंच रही है और आप लोग उसको अच्छे से देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का पाठ चलेगा पंचम पाठ भारत महिमा। देखिए, भारत महिमा बहुत शब्द से ही रिलेट हो रहा है कि भारत महिमा, तो भारत महिमा का अर्थ क्या होगा आप लोग भी सोच सकते हैं। भारत मतलब भारत जहाँ हम लोग रहते हैं, महिमा मतलब उसकी गुण गाना, महिमा। ठीक है, गुण गाना मतलब उसकी भारत की महिमा क्या है, मतलब हम लोग का भारत की महिमा क्या है उसके बारे में हम लोग को आज जानना है। भारत महिमा का मतलब हो गया कभी भारत की महिमा, मतलब हमारे भारत की क्या महिमा है, क्या गाता है, गाथा है, जो भारत में क्या है नहीं है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जहाँ मतलब कि देवता भी यहीं पर जन्म लेते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर हर भगवान जन्म लेते हैं, हर भगवान की कुछ इच्छा होती है, कुछ मनोरथ होती है। आइए हम आप लोगों के बीच आज समझाने वाले हैं कि पंचम पाठ भारत महिमा जो कितने क्लास के लिए, कक्षा 10 के लिए। कितने क्लास के लिए, कक्षा 10 के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरा जितना भी आंसर, क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर न समझ में आए तो मतलब कि बाद में जो हम क्वेश्चन देंगे तो अपने आप सबको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से कहिएगा, उन सब का आंसर आप लोगों के मतलब कि जो भी आप नंबर सेंड कीजिएगा उस नंबर पर हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ का आंसर दे देंगे। तो आइए आज अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पंचम पाठ भारत महिमा है। क्या है, भारत महिमा है। तो भारत महिमा नाम बता दिए कि भारत की क्या महिमा है जिसके कारण इसका नाम भारत महिमा पड़ा। देखते हैं कि भारत में महिमा क्या क्या है, भारत की महिमा क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि संस्कृत पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इसमें 5 श्लोक दिए गए। कितने श्लोक दिए गए, 5 श्लोक दिए गए। देखिए, आप लोग एग्जाम में कोई श्लोक एक दे देगा और कहेगा इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आप लोग ध्यान से सुने रहिएगा, अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए और उसमें ध्यान से देख करके मतलब कि देखिए, देख लीजिए। ठीक है, पहले बुक निकाल लीजिए, तब तक मतलब कि पहले बुक निकाल लीजिए और एक कौन पेन और कॉपी भी निकाल लीजिए। ठीक है, पहले निकालिए। ठीक है, निकाल लिए होइएगा। तो अब आप लोग को मतलब हम क्लास दे रहे हैं, देने वाले हैं। उस क्लास का नाम होगा भारत महिमा। ठीक है, क्या है, भारत महिमा। कहता है अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणत भगवत पुराणत च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहमस्ति। कहता देखिए, कहता है अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते, मतलब कह रहा है कि हम लोग का देश भारतवर्ष। हम लोग का देश क्या है, भारतवर्ष है। हम लोग का देश क्या है, भारतवर्ष है। हम लोग का देश क्या है, भारतवर्ष है। मतलब कि इसकी महिमा मतलब हमारे भारत देश की महिमा हर जगह गाए जाते हैं। क्या है, हमारे भारत देश की महिमा हर जगह गाए जाते हैं। इस पाठ में जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया। जो हम लोग 5 श्लोक पढ़ने वाले हैं, ये कहाँ से लिया गया, विष्णु पुराण और भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, पौराणिक कथा और भगवत गीता का नाम आप लोग सुने होइएगा। ठीक है, वहीं से लिया गया है। इसे पहला दूसरा पद लिखा गया है, दूसरा पद पहला लिखा गया है
और इसमें निर्मित है, मतलब इसका मुख्य पद प्रस्तावित है, मतलब इसका जो है ना मुख्य पद यहाँ पर लिखा देख दिया गया है। ठीक है, तो भारत के प्रभावित मतलब भारत जो इसमें जिसमें बता रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति मतलब कि प्रति हमारा क्या भक्ति होना चाहिए, मतलब कि भारत के प्रति हमारा क्या भक्ति होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला स्टेंजा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पास भी ऐसा बुक होगा। ठीक है, ऐसा बुक निकाल लीजिएगा जहाँ से आप लोगों को हेल्प मिले, और आप लोग देख सकते हैं इस बुक में क्या है नहीं है, पूरा बुक में मतलब कि दिया जाता है इसे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं कि क्या है नहीं है उसके बारे में जानते हैं। कहता है पौराणिकी है, मतलब पौराणिकी से लिया गया। क्या से लिया गया? पौराणिकी से लिया गया है, पौराणिकी से लिया गया। कहता है गीत गायंती देवा किल, गायंती देवा किल मतलब गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवती भूय पुरुषा सुरतत्व। कहता है देखिए गायंती देवा किल गायंती मतलब ये कहता है देवता भी गीत गाते। क्या कहते हैं? देवता भी गीत गा रहे, मतलब देवता मतलब गिरिया नहीं रहे, मतलब गीत गा रहे। क्या कर रहे? गीत गा रहे देवता। देखिए क्या गीत गा रहे, देवता भी गीत गाते हैं। कि निश्चय ही मतलब कह रहा है कि निश्चय ही मतलब अनिश्चय नहीं, निश्चय निश्चय ही वह पुरुष धन्यवान है, मतलब निश्चय ही वह पुरुष धनवान है। कौन पुरुष धनवान है? वह पुरुष धनवान है जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं, जो भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं और देवत्व रूप प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से क्या प्राप्त करते हैं? देवता का रूप प्राप्त करते हैं। मतलब कि आइए फिर से कहते हैं देवता भी गीत गाते हैं कि वैसे पुरुष जो निश्चय ही यहाँ धन्य है, जो निश्चय ही यहाँ धन्य है, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं। एक प्रकार से वह देवत्व का रूप धारण करते हैं। किस चीज का रूप धारण करते हैं? देवत्व का रूप धारण करते हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदित्व स्वयं हरि यन जन्म लब्धम निपु भारत जिरे मुकु सेव पाइकम स्प्रिया ही न। मतलब कि संस्कृत पढ़े, अब इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। कह रहा है अहो अहो मतलब हे, कह रहा है हे ऐसा क्या है हमारे भारतीय में जो शोभनीय है। मतलब देखिए हमारा भारतीय में ऐसा क्या है जो शोभनीय है। भारत भूमि में जो मतलब जिसके कारण जैसा शोभनीय है, जिससे भारत भूमि पर सभी आदमी जो है जन्म लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जन्म लेना चाहते हैं। मतलब श्री हरि मतलब विष्णु जी भी यहाँ अवतरित हुए हैं और वो भी अवतरित की योग्यता रखते हैं, मतलब योग्य रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उनकी इच्छा और प्रसन्नता हर जगह प्राप्त होती है। ऐसा मतलब हम लोग देखा जाता है, मतलब जगह पे जगह देखते हैं हरि जी की मूर्ति, भोला बाबा मतलब जो मूर्ति मतलब कि हर जगह मतलब कि मंदिर मठ मिलते हैं, भगवान का भी मिलते हैं। इसलिए कहा था हे ऐसा क्या है भारतीय में, सभी देवता यहाँ जन्म लेते हैं, सभी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। श्री हरि जो मतलब कि यहाँ जन्म लेते हैं मनुष्य रूप में, श्री हरि की सेवा भी करते हैं, मतलब विष्णु जी की गाथा भी गाते हैं, मतलब उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। इसकी प्रसन्नता सभी जगह देखी जाती है। मतलब इसकी प्रसन्नता क्या है? सब मतलब सभी जगह मतलब सुने जाते हैं विष्णु जी एक मतलब कि कृष्ण भगवान है, मतलब सभी जगह इसके बारे में लोग जानते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं सभी इंसान जो है मतलब विष्णु जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, आ गया मतलब कि सभी जगह मतलब ऐसा क्या है जो शोभनीय है भारत में, जो हर जगह मतलब कि भारत भूमि पर वो जन्म लिए हुए हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं, एक प्रकार से उसकी प्रसन्नता और इच्छा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आधुनिकी आ गई। अब क्या है? आधुनिकी मतलब आधुनिकी मतलब मॉडर्न जमाना का, आधुनिक मतलब अभी के युग का जो है सो। यम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम सर्वमितेत विभूमिना विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद्य रिह कत्वा भावम वहंतो वसंती। ठीक है, इसका अर्थ जानेंगे आधुनिकी में कि यह प्रसिद्ध भारत सदा निर्मल है। मतलब हम लोग का जो भारत है सदा ही क्या है? प्रसिद्ध है। सदा क्या है? प्रसिद्ध है, मतलब कि हमेशा से ही प्रसिद्ध है। मतलब हर जगह पूरे विश्व में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर मतलब कि भारत के बारे में ना जाना गया हो।
हर जगह जो है भारत के बारे में जाना जाता है, ठीक है। हर जगह जो है भारत के बारे में जाना जाता है। कह रहा है कि हम लोग का भारत भूमि जो है एकदम विशाल है, कहती है मतलब कि बड़ा भी है, और कहता है हमारा भारत जो है एकदम सदा निर्मल है। क्या है? सदा ही निर्मल है। मतलब निर्मल का मतलब अपने मतलब अंदर से उदार रखता है, निर्मल है, ठीक है। ममतामयी है, मतलब वत्सला, वत्सला का मतलब कहती है, वत्सला का मतलब होता है ममतामयी। वत्स माने बेटा होता है, उससे मतलब लालन पालन का मतलब इसलिए कहा गया है यह ममतामयी है। मतलब हमारे भारत को ऐसे भी भारत बाप नहीं कहा था, भारत माता कहा था। क्या कहा था? भारत माता की जय हो। इसलिए हमारे भारत माता कहती है ममतामयी है। भारत की भूमि क्या है? ममतामयी है, निर्मल है। यहाँ हर जाति के लोग रहते। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो हमारे भारत में है, भारत में मतलब कि हर जाति के लोग रहते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम जो है सिख ईसाई सब जाति के लोग हमारे भारत में मौजूद है। मतलब भारत में हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी जाति के लोग होते हुए भी एकता को धारण किए हुए सब कहता है कि हम लोग भारतवासी है। क्या है? भारतवासी है। मतलब यहाँ पे हर जाति के लोग होते हुए भी कहा जाता है कि हम लोग एक भारतवासी है। मतलब भारत भाव को धारण किए हुए है और एकता में रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। मतलब सब एकता को धारण किए हुए हैं। आइए अगला, पहले मतलब इसका मतलब हो गया कि हम लोग का भारत जो है सदा निर्मल है, ममतामयी है। यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। क्या है? एक साथ रहते हैं, ठीक है। आइए आप लोगों को समझ में आता होगा, आगे पढ़ते हैं। विसला अस्मिद्या धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने प्रवर्त निर्जने गव्य भूति वृहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। कहता है कि हम लोगों का भारत जो है ना बहुत बड़ा है। भारत की शैली जो है ना छोटा नहीं है। भारत की जो जमीन है बहुत दूर में फैला हुआ है। भारत की जमीन बहुत दूर में फैला हुआ है। भारत भूमि विशाल, मतलब भारत की भूमि एकदम विशाल है। भारत की भूमि क्या है दोस्तों? विशाल है, ठीक है। रमणीय है, मतलब इसके बारे में सब याद करता है। जो भी इंसान भारत के बारे में घूमने आते हैं, भारत के एक से एक दृश्य देखते हैं, मठ मंदिर जो भी देखते हैं, वह एक प्रकार से स्मरणीय है। मतलब उसको सब आदमी रमणीय करते हैं, स्मरणीय करते हैं। भव्य ऐश्वर्य वाली, मतलब भव्य सुख, मतलब बड़ा बड़ा सुख देने वाली, मतलब कि बड़ा बड़ा मतलब कि मठ जो भी है मतलब बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है। मतलब कि अच्छे अच्छे चीज यहाँ पे भारत में देखा गया, रखा गया है। यह सागरों पर्वतों की से झरनों से, मतलब यहाँ पर सागर भी है। मतलब कि जान सुनते हैं समुद्र हो गया, सागर है। मतलब यहाँ पे हर प्रकार की सागर है, पर्वत है, मतलब चोटी, पर्वत की चोटी भी है, झरना भी है। क्या है? चोटी है, झरना भी है। नदियों से धारण करने योग्य, जो नदियों को धारण किए हुआ, मतलब चोटी उटी सब जो है नदियों को धारण किए हुआ है, और धारण करके हमेशा इसको सेवता है। मतलब सालों भर हमेशा जब तक मतलब धारण किए हुआ है और हमेशा उसको सेवता है, मतलब हमेशा उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। हमेशा क्या रखता है दोस्तों? सुरक्षित रखता है। आप लोग को याद करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है, मतलब इसमें दिया गया है कि हमारा भारत भूमि एकदम विशाल है, बहुत बड़ा है, जो रमणीय है, शुभ है, वैभव, मतलब बड़ा बड़ा ऐश्वर्य धारण करने वाला है। पर्वतों, झरनों और नदियों को एक साथ धारण करके यहाँ रहते हैं लोग। क्या रहते हैं? धारण करके रहते हैं। जगत गौरवम भारत भूमि भारत शोभनीयम सदा स्मरे भीरेत वीरेत जथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति एसाम एमेसा जानम परादर्श रूपम सदा सर्वजनीय। मतलब कि यह भारत हम लोगों के सदा के द्वारा सदा पूजा करने योग्य है। मतलब हमारा भारत जो इसीलिए क्या है, हमेशा पूजा करने योग्य। मतलब ये देखते हो जाएगा यहाँ, मतलब भारत मेरा है वैसे भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर बच्चे से लेके बुढ़े या हर महिला हमेशा पूजे में लीन रहती है, पूजा करने में। आज सोमवारी, कल मंगलवारी, परसों बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी लगा रहता है। मतलब कि इसलिए कहा था कि हमारा जो भारत है ना एक प्रकार से सदा मतलब हमेशा पूजा करने योग्य। क्या है? हमेशा पूजा करने योग्य है, जिससे हम लोग को गौरव प्राप्त होता है, अपने आप पे एक प्रकार से गौरवनीय होते हैं, और यह इसीलिए एक प्रकार से शोभनीय है। क्या है? शोभनीय है। सभी जनों, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जन मतलब जितने भी लोग हैं
वो हमें वह पूजा पाठ करने के ऊपर एक आदर्श रूप, अपने आप को आदर्श रूप दिखाते हैं और आकर्षक होते हैं और अपने देश की भक्ति करते हैं, देश की भक्ति करते हैं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, मतलब भारत में हमेशा हमेशा मतलब कि पूजा है होती है और जिससे गौरव प्राप्त होता है और यह शोभनीय है। और हर जगह ऐसा देखा जाता है कि हर जाति के धर्म अपने अपने धर्म को मानते हैं और आदर्श रूप लेते हैं और देशभक्ति के रूप में अपने जगह को पूजते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे और इस चैप्टर को मतलब कि समझने के बाद आप लोगों को पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आंसर ना समझ में आए तो अगर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मतलब कि मेरे मोबाइल नंबर है, ठीक है, मतलब इस पर अगर आप लोग मतलब इस सब चीज़ का PDF चाहिए तो आप लोग इस 70 61 22 19 48 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हर चीज़ का आप लोगों का जो है ना आंसर यहाँ से मतलब डाउनलोड कर मतलब कि आप लोगों को मतलब कि दे देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि सबका PDF हम आप लोगों के लिए मतलब कि देंगे ताकि आप लोग मतलब कि एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब कि अच्छे मार्क्स लाए। यही मेरी अभिलाषा है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाए और अपना रिजल्ट जो है छीन ले, ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, हमें भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले और अपने माता पिता को भी खुशी दे, ताकि आप लोग हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। आपको इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।